आज हम सीखने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपको ट्रेडिंग डिसीजंस में एक पावरफुल एज दे सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पैटर्न मॉर्निंग स्टार से। मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल्स से बनता है और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब मार्केट गिर रहा होता है और ये पैटर्न बन जाए तो समझ जाओ बुल्स वापस कंट्रोल लेने वाले हैं। इसमें कंडीशन ये है कि ये पैटर्न बनने के लिए सबसे पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। हम जितने भी बुलिश पैटर्न समझेंगे उन सब में ये कंडीशन लागू होता है। अब समझते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसे बनता है। सिंपल है, 3 कैंडल्स में पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनता है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, सेलर्स कंट्रोल में है। दूसरी कैंडल एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती, यानी ये एक दोजी कैंडल है। कलर कुछ भी हो सकता है, रेड या ग्रीन, लेकिन ये सिग्नल देता है कि सेलिंग मोमेंटम रुक गया और यहाँ पे बायर्स भी एंट्री ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के फाइट में कोई भी क्लियर विनर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये कैंडल बनता है। इससे इंडिसीजन या पॉज का सिग्नल मिलता है। तीसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनता है जो ऑलमोस्ट पहली रेड कैंडल के हाफ से ज्यादा पॉइंट को कवर कर लेती है। ये कंफर्मेशन डेटा है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। अब समझते हैं इस पैटर्न की साइकोलॉजी। तो देखो, मार्केट पहले लगातार गिर रहा था, सेलर्स कॉन्फिडेंट थे और एक लाल कैंडल बनी। फिर अचानक एक छोटी कैंडल बनी जो बताती है कि सेलिंग प्रेशर अब थोड़ा स्लो हो गया है और यहाँ पे बायर्स भी एंट्री ले रहे हैं। ये कैंडल एक पॉज का सिग्नल है। फिर तीसरी कैंडल में बायर्स अग्रेसिव होके एंट्री लेते हैं और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ये मोमेंटम शिफ्ट का क्लियर सिग्नल होता है। यही होता है मॉर्निंग स्टार। अब बात आती है इस पैटर्न को ट्रेड करने की। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद एंट्री लेने का बेस्ट पॉइंट होता है तीसरी कैंडल के क्लोज के बाद, जब वॉल्यूम भी कंफर्म करे, यानी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यूजुअली सेकंड कैंडल के नीचे, यानी ये दोजी कैंडल के लो पे लगाते हैं और टारगेट प्रीवियस रेजिस्टेंस तक, या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाए जहां से लगे कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वहां तक आप टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है इसके जस्ट ऑपोजिट, इवनिंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न बताता है कि बुल्स की पार्टी खत्म, अब बेयर्स का टाइम आ गया। इवनिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न बनने के लिए स्टॉक पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और ये पैटर्न बन जाए तो समझ जाओ सेलिंग शुरू होने वाली है। अब समझते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है। इवनिंग स्टार भी 3 कैंडल से बनता है। पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनता है जो दिखाता है कि बायर्स कंट्रोल में है। दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल यानी एक दोजी कैंडल बनता है। इस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड या ग्रीन, लेकिन ये बताता है कि मोमेंटम रुक गया है। और तीसरी कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनता है जो पहली ग्रीन कैंडल के हाफ से ज्यादा पार्ट को कवर कर लेती है। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि मार्केट में बायर्स हार गए हैं और अब सेलर्स डोमिनेट करने वाले हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये पैटर्न बनता कैसे है। अब समझते हैं इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी। देखो, मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, मतलब अप ट्रेंड में था, लोग एक्साइटेड थे। फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब यहाँ तक स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। उसके बाद एक दोजी कैंडल बनती है, यानी अब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं। फिर एक सेलिंग कैंडल बनती है जो बायर्स का पूरा कॉन्फिडेंस तो देती है। ये होता है रिवर्सल मोमेंट। जहां मॉर्निंग स्टार बायर्स की कमबैक स्टोरी है, वहां इवनिंग स्टार सेलर्स का टेक ओवर है। तो अब समझते हैं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। जब तीसरी कैंडल क्लोज हो जाए और वॉल्यूम भी सेलिंग कंफर्म करे तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल के ऊपर यानी दोजी कैंडल के हाई पर रख सकते हैं। टारगेट प्रीवियस सपोर्ट जोन तक, या फिर जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल ना मिले वहां तक रख सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स एक पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और ये पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब है कि बुल्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। ये पैटर्न 3 बुलिश कैंडल से बनता है। तीनों कैंडल्स ग्रीन होती हैं। हर कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोज के बाद थोड़ा गप अप ओपन होती है और हर कैंडल हायर क्लोज देती है। इसका मतलब मार्केट में कंसिस्टेंट बाइंग प्रेशर है और वो सिर्फ एक रैंडम बाउंस नहीं बल्कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब समझते हैं इस पैटर्न की साइकोलॉजी। देखो, मार्केट नीचे गिर रहा था, सब बेरिश थे। फिर पहली एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, लोग सोचने लगे शायद बाउंस है। फिर दूसरी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी और तीसरी कैंडल भी, यानी लगातार 3 कैंडल तक बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गया। इसका मतलब कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। ये पैटर्न बताता है कि बेयर्स अब हार गए हैं और बुल्स ने पूरी कमांड ले ली है। अब समझते हैं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। एंट्री का बेस्ट टाइम होता है तीसरी कैंडल के क्लोज के बाद, जब वॉल्यूम भी हाई हो, यानी जब ये तीसरी कैंडल क्लोज हो जाए तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस पहली कैंडल के लो पे रख सकते हैं। टारगेट प्रीवियस रेजिस्टेंस तक, या जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिले वहां तक रख सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है 3 ब्लैक रोज। ये पैटर्न 3 वाइट सोल्जर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। 3 ब्लैक रोज एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। ये
पैटर्न बताता है कि अब बेयर्स फुल फोर्स में आ चुके हैं। इस पैटर्न में बनती हैं लगातार 3 रेड कैंडल्स। तीनों कैंडल्स बेरिश होती हैं। हर कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोज के आसपास या थोड़ा गप डाउन ओपन होती है और हर कैंडल लोअर क्लोज देती है। विक्स छोटी होती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होता है। ये दिखाता है कि बुल्स अब वीक पड़ गए हैं और मार्केट ने स्लो और स्टेडी सेलिंग शुरू कर दी है। अब समझते हैं इस पैटर्न की साइकोलॉजी। तो देखो, मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, बायर्स कॉन्फिडेंट थे। फिर पहली रेड कैंडल बनी, लोग सोचते हैं शायद छोटी करेक्शन है। फिर दूसरी कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, अब डाउट्स होने लगते हैं। तीसरी कैंडल में फिर से एक और बेरिश रेड कैंडल बन जाती है। अब समझ आ गया, बुल्स का गेम खत्म। 3 लगातार रेड कैंडल्स का मतलब बेयर्स ने ट्रेंड पलट दिया है। अब समझते हैं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। जब तीसरी कैंडल क्लोज हो जाए या क्लोज होने वाली हो और वॉल्यूम भी हाई हो तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस पहली कैंडल के हाई के ऊपर रखना होता है। टारगेट प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक या जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिले वहां तक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। 3 लाइन स्ट्राइक एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसका मतलब है ट्रेंड वही रहता है लेकिन बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल दिखाई देती है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर स्मार्ट ट्रेडर समझ जाते हैं ये बस एक स्ट्राइक है, ट्रेंड बदला नहीं है। ये पैटर्न 4 कैंडल्स से बनता है। पहली 3 कैंडल्स बुलिश होती हैं, हर कैंडल हायर हाई क्लोज करती है। चौथी कैंडल एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है जो पहली 3 कैंडल्स के लो के नीचे क्लोज करती है, लेकिन अगला प्राइस एक्शन वापस बुलिश होता है, यानी छोटी सी करेक्शन होती है लेकिन मार्केट फिर से ऊपर जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पैटर्न की साइकोलॉजी। पहले 3 कैंडल बुल्स की कंट्रोल में होते हैं, फिर कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, इसलिए चौथी कैंडल गिरती है, लेकिन स्मार्ट मनी वापस एंट्री करती है और मार्केट फिर से रैली करता है। यानी बेयर सिर्फ पैनिक क्रिएट करते हैं पर बुल्स फिर से लीड ले लेते हैं। अब समझते हैं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। एंट्री लेने का बेस्ट टाइम होता है स्ट्राइक कैंडल के बाद, जब अगला कैंडल फिर से ओरिजिनल ट्रेंड फॉलो करे। मतलब जब ये स्ट्राइक कैंडल की हाई क्रॉस हो तब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप स्ट्राइक कैंडल के लो पे लगा सकते हैं और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन या जब तक ट्रेंड कंटिन्यू है तब तक रख सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। ये वही पैटर्न लेकिन उल्टा। इसमें पहली 3 कैंडल्स बेरिश होती हैं, लोअर क्लोज देती हैं। चौथी कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है जो तीनों रेड कैंडल्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, फिर भी मार्केट वापस गिरता है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूज डाउन होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। ये पैटर्न माइंड गेम है। पहली 3 कैंडल्स लोगों को बेरिश होने का सिग्नल देती हैं, लोग शॉर्ट सेल करना स्टार्ट करते हैं। फिर आती है चौथी कैंडल, एकदम से सेलर्स का कॉन्फिडेंस तोड़ती है और पैनिक बाइंग स्टार्ट हो जाता है। ये कैंडल बताती है कि बायर्स बस शॉर्ट टर्म प्लेयर्स थे, असली कंट्रोल अब बेयर्स के पास है। अब समझते हैं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल ट्रेड लगाए, क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न है, तो आप ये स्ट्राइक कैंडल के लो एंट्री लगाएं। स्टॉप लॉस आप स्ट्राइक कैंडल के हाई पे रख सकते हैं और टारगेट पहले सपोर्ट जोन या जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिले वहां तक रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न है 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न बताता है कि डाउन ट्रेंड का टाइम खत्म होने वाला है और बुल्स आ गए हैं। ये पैटर्न बनने के लिए स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ये पैटर्न 3 कैंडल से बनता है। पहली कैंडल एक बड़ी रेड बेरिश कैंडल होती है। दूसरी कैंडल एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है जो पहली कैंडल के अंदर बनी होती है और तीसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है जो पहली कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज करती है। ये पैटर्न बताता है कि सेलर्स पहले कंट्रोल कर रहे थे लेकिन बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। अब समझते हैं इस पैटर्न की साइकोलॉजी। तो देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पहली कैंडल गिरती है, सबको लगता है और गिरावट आएगी। फिर दूसरी कैंडल छोटी सी ग्रीन होती है, लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन तीसरे कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है और ये क्लियर कर देती है कि बुल्स वापस आ गए हैं। इस पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट होता है शिफ्ट ऑफ कंट्रोल, सेलर्स से बायर्स के हाथ में आना। तो अब देखते हैं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। एंट्री का बेस्ट पॉइंट 3rd कैंडल के क्लोज के तुरंत बाद, मतलब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 2nd कैंडल के लो पे लगा सकते हैं और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन या जब तक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिले वहां तक आप टारगेट रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। ये 3 इनसाइड अप के ऑपोजिट है। 3 इनसाइड डाउन एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये बताता है कि अब ट्रेंड थक चुका है और अब सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं, यानी मार्केट गिरने वाला है। इस पैटर्न में भी होती हैं 3 कैंडल्स। पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल, दूसरी कैंडल एक छोटी रेड बेरिश कैंडल जो पहली कैंडल के अंदर क्लोज होती है और तीसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है। तीसरी कैंडल ही सिग्नल होती है कि बायर्स का बाइंग खत्म हो गया है और बेयर्स ने कंट्रोल ले लिया है। अब समझते हैं इस पैटर्न की साइकोलॉजी। तो देखो, ये पैटर्न बनने के लिए स्टॉक पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो स्टॉक अप ट्रेंड में है और
पहली कैंडल मार्केट का स्ट्रेंथ दिखाती है, बुल्स ने प्राइस ऊपर ले गया। दूसरी कैंडल एक छोटी रेड कैंडल बनती है, ये सिग्नल देती है कि बायर्स स्लो हो गए हैं। लेकिन तीसरी कैंडल जब बड़ा रेड क्लोज देती है तो वो पूरा कंट्रोल बेयर्स के हाथ में दे देती है। यहाँ पे मार्केट के अंदर की साइकोलॉजी ये होती है, लोग बुलिश थे लेकिन वीकनेस आई और स्मार्ट मनी ने सेल करना स्टार्ट किया। अब समझते हैं इस पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है। तो जब ये तीसरी कैंडल क्लोज हो जाए तब यहाँ पे आप सेलिंग साइड एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप सेकंड कैंडल के हाई पे लगा सकते हैं और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट जोन, या जब तक आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिले वहां तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये था टॉप 8 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर ट्रेडर इन पैटर्न्स को ट्रेड करते वक्त करते हैं। मिस्टेक 1, सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेना। सबसे बड़ी गलती, चार्ट पे पैटर्न बना और तुरंत ट्रेड ले लिया। भाई, बिना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम या कॉन्फर्मेशन के ट्रेड लेना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। आप हमेशा इन पैटर्न्स को सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन में ही ट्रेड करिए। अगर बुलिश पैटर्न है तो सपोर्ट जोन में देखिए और बेरिश पैटर्न को रेजिस्टेंस जोन पे देखिए। मिस्टेक 2, टाइम फ्रेम का गलत चॉइस। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम पे अलग बिहेव करते हैं। 1 मिनट चार्ट पे जो सिग्नल मिल रहा है वो 1 आवर चार्ट पे नहीं हो सकता। हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 1 घंटे, 4 घंटे या डेली ज्यादा रिलायबल होते हैं। ये आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 4 आवर या डेली चार्ट देखेंगे। मिस्टेक 3, ओवर ट्रेडिंग एवरी पैटर्न। हर पैटर्न ट्रेड करने लायक नहीं होता। मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, क्या ट्रेंड है, क्या मोमेंटम है और क्या पैटर्न क्लीन बना है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। अगर सीखने का जाज्बा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।